प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री की सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक होने वाली है। अधिकारियों के अनुसार बैठक में बजट 2025-26 की बात भी की जाएगी। पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा होने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन की ओर से जवाबी शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर जाने, चीन की वृद्धि दर में भारी गिरावट आने तथा वैश्विक स्तर पर देशों में आर्थिक गतिविधियों में मंदी आने की संभावना के बावजूद भारत के चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.2 से 6.7% के दायरे में रहने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अनिश्चित वैश्विक माहौल और उच्च व्यापार तनाव का हवाला देते हुए 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमानों को घटाकर क्रमशः 6.2 और 6.3% कर दिया है। जनवरी में आईएमएफ और विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.5 और 6.7% रहने की अनुमान जताया है। बता दें कि नीति आयोग के शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और पिछले साल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया था। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। स्टैलिन का राष्ट्रीय राजधानी में टीआर बालू ने नेतृत्व किया और डीएम के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्टैलिन ने बाद में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सोनिया व राहुल से मिलना किसी यात्रा की तरह नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वे परिवार के साथ हैं। नीति आयोग के स्टेटमेंट के मुताबिक इस साल बैठक की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है। बैठक में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा की जानी है। केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के सामने मौजूद विकास से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताएगी। इसके अलावा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस तरह आधारशिला बन सकता है, ये भी बताया जाएगा। बैठक में उद्यमिता, कौशल और देश भर के स्थायी रोजगार और अवसर बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होने वाली है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी और इसमें सभी मुख्यमंत्री विकसित भारत की योजनाओं और उद्देश्यों पर अपने सुझाव देंगे। राज्य सरकारें अपनी अपनी मांगों की बैठक भी रखेगी। इसके बाद पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं आपको इसी बीच बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपालों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर भारत की विकास यात्रा को गति देने वाली रणनीतियों को तय करने वाले हैं। बैठक में प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टिपत्र तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया है। इन दृष्टिपत्रों में संभव लक्ष्य को निर्धारित किए जाएंगे और राज्य को अपने भौगोलिक और जनकीय लाभों के लिए उपयोग करते हुए मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जब हमारे राज्य बढ़ते हैं तभी भारत बढ़ता है। इस भावना के तहत केंद्र और राज्य मिलकर एक साझा विकास दृष्टिकोण अपनाएंगे। परियोजना निगरानी इकाइयों, आईसीटी समर्थित बुनियादी ढांचों और निगरानी तथा मूल्यांकन प्रकोष्ठों द्वारा समर्थित डेटा संचालित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। बजट 2025-26 में शुरू की गई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्रैल में भारतीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने के बाद अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.2 से 6.7% रहने की उम्मीद जताई गई है। गौरतलब है कि नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। ये परिषद केंद्र और राज्यों के देश के सामने विकास संबंधी चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक आम सहमति बनाने के लिए मंच पर प्रदान करती है। इस बैठक के माध्यम से पीएम मोदी राज्यों के साथ मिलकर एक साझा विकास दृष्टिकोण अपनाने और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस कदम की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं।